एक था राजा, एक थी रानी। रानी बेटा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और हमें भी तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की कितनी चिंता है। ये सेब हम तुम्हें अपने हाथों से खिलाएंगे। मॉम उसके कब्जे में है और हमें मॉम को जल्दी से जल्दी वहां से निकालना है। हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। राज, हम तुम्हें एक आखिरी मौका देते हैं जिससे कि तुम अपने परिवार को बचा सकते हो। कैसा मौका? साफ साफ बताओ मुझे क्या करना होगा। बहुत आसान है। तुम अपने सासू माँ से ये बॉम्ब का जैकेट लेकर दूर चले जाओ। इस तरह तुम सिर्फ अपनी जान दोगे और तुम्हारा पूरा परिवार बच जाएगा। जितनी दूर जा सकते हो जाओ, भागो। हमने कहा था ना कि अब इस घर में सिर्फ मातम मनाया जाएगा। हम इस घर की सारी खुशियां खत्म कर देंगे। अब ये सब हमारा है और तुम सब हमारे नौकर। शांति हवन तो अब पूरा हुआ। बस हमने कहा था ना कि अब इस घर में सिर्फ मातम मनाया जाएगा। हम इस घर की सारी खुशियां खत्म कर देंगे। अब ये सब हमारा है और तुम सब हमारे नौकर। हम जीत गए। राजू, राजू आ गया। भाभी आ गई। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? तुम्हें तो खेल खेलने का बहुत शौक है ना। हमने सोचा हम भी थोड़ा खेल खेल लेते हैं। मैंने तो सोच रखा है अगर बेटा होगा ना तो उसका नाम बिल्कुल राजपूताना रखेंगे, जैसे कुंवर माधव राज सिंह, कुंवर अजय राज सिंह, कुंवर। नहीं बुआ जी, इतने बड़े नाम रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल और छोटा सा नाम रखेंगे, जैसे मेरे राज का है। ओहो, ये तो हर बात में राजू की पूछ बन जाती है। वहाँ इतने सारे खिलौने थे, मुझे समझ नहीं आया कौन से खरीदूं। ये सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं इनके मालिश के लिए तेल लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे ये लाइट को अचानक क्या हो गया? मैं जाके देखता हूँ। लेकिन फिर बच्चे? माँ, माँ। राजू, माँ को बुला रहा है। माँ तो नीचे है। साक्षी दी, आप 5 मिनट के लिए इन बच्चों के साथ रुको। मैं और रानी अभी आते हैं। हाँ, मैं बेबीज के साथ खेलूंगी। हाँ साक्षी दी। देखो देखो, बेबी देखो, कौन आया है? तुम्हारी साक्षी बुआ। हाँ, खेलोगे मेरे साथ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? हाँ, नानी, नानी चुप 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 चुप। अजीब है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बार बार कोई तुम्हें क्या लगा कि तुमने हमें हरा दिया? अभी तो तुम्हें अपने जिंदगी की सबसे बड़ी हार देखनी बाकी है। वक्त बताएगा। राज, हमने हर जगह देख लिया, ना वसुंधरा दिखाई थी और ना ही मेरी बच्ची। वो 2 दिन की बच्ची को पता नहीं वसुंधरा कहाँ लेकर गई। हम रिद्धि को ढूंढ रहे हैं ना। हमने कसम खाई है रानी कि हम रिद्धि को ढूंढ के रहेंगे। खाई है ना कसम। सुन रही हो ना रानी? सामने देखो।
क्या? हाँ मायरा, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मैं उसी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुमने घर पे चेक किया? मैं वहीं से आ रहा हूँ मायरा। बैंड वालों का भी अभी तक अता पता नहीं है। आ जाना चाहिए था अब तक उनको। कबीर, अब क्या होगा? प्रिंसिपल साहब, मैं जानना चाहता हूं कि आपके वॉचमैन ने क्या देखा? जी, वो वॉचमैन बता रहा था तेजस्विनी बेहोश थी। सर, आपने देखा क्या? तेजस्विनी, ये वॉचमैन ने जो कुछ भी कहा, उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? काका, मुझे ये कहना है कि भूल तो मैं गई थी कि मेरे भी कोई बाबा है, लेकिन जब आपने आज याद दिला ही दिया है तो आपको जवाब देना होगा कि ये लोग कौन है, क्या लगते हैं आपके। मैंने कहा ना कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता अपनी फैमिली के बारे में। ये फैमिली आपकी अकेली की नहीं है। वो लड़की जो उस फोटो में है वो मैं हूँ, वो मेरी माँ है और वो मेरी दादी है। आप बदलिए, थोड़ा सर भी बदलेगी, पता भी नहीं चलेगा आप दोनों एक दूसरे के रंग में कब ढल गए। डॉक्टर आनंद के रंग में ढलने के लिए इतना बदलोगी? आप क्या जाने नरेन बाबू, मुझे तो अपने मन पर ही नया रंग चढ़ाना होगा। अब पूरा व्यास खानदान इस लूजर जवाई की औकात देखेगा। इस शादी में होगा सबसे बड़ा धमाका। नक्शा छीन लो उस लड़की से। हमारी माँ की फोटो दी थी मैंने तुम्हें बड़ी करने के लिए, वो मुझे दे देना। श्राद्ध की तैयारी करनी है। माँ का श्राद्ध नहीं करें। आप क्यों मना कर रहे हैं? श्राद्ध करना जरूरी होता है, इट्स इम्पोर्टेंट। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? माँ का श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध मरे हुए लोगों का होता है, पर मेरी माँ जिंदा है। इस बार भी तुम ही जीते हो, लेकिन हर बार अगर तुम इसी तरीके से अपनी जीत हासिल करते हो ना, तो तुम्हें विनर कहने का कोई हक नहीं है। मेरे इन्वेस्टर्स के साथ मुझे नीचा दिखा रही हो। अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से अगर मेरी फैमिली टूटी ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।